बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सब्तान हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तान हयात के नाम से। 10th क्लास के लेक्चर का सिलसिला स्टार्ट किया है। उस सिलसिले का आज सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसको सोल्व करने के कितने मेथड हैं, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो उसमें हमने क्या किया था कि कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर हमने जो है वो इक्वेशन को सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। हमने तीन मेथड पढ़े थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीट स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये मेथड क्या है, इससे हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जिस तरह से भी इक्वेशन दी हुई होगी सबसे पहले हम देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर ठीक है, हम उसको सोल्व करेंगे फर्दर। अगर वो नहीं है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब देखें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x² - x - 20 = 0। तो ये हमारे पास पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि पहले x² है, फिर x है और फिर कांस्टेंट है =0 है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट लेते हैं, x² - x - 20 = 0। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1। अब 1 को लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे पास 1 है और यहाँ पे -20 है, तो मल्टीप्लाई करने से -20 ही आएगा। अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर हमने किसके बनाने हैं, इस x के साथ जो कोफिशिएंट है उसके। अब यहाँ पे कोफिशिएंट है -1। अब हमने देखना है फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो -1 आए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। अब यहाँ पे फिर आपको दो चीज़ें मद्देनज़र रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस तब आएगा जब दो जो फैक्टर्स हम लेंगे उन दोनों का साइन डिफरेंट होगा। ये बात याद रखनी है। अगर यहाँ पे माइनस आ गया है तो आपने क्या करना है, दो फैक्टर्स वो ढूंढने हैं जिनका दोनों का साइन डिफरेंट हो, ताकि क्योंकि मल्टीप्लाई में हम हमेशा माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। अगर आपने दोनों फैक्टर्स माइनस के लिए या दोनों प्लस के लिए उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस का 20 आएगा, जबकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का 20 है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है कि उनको अगर हम ऐड करें तो माइनस का 1 आए। अब जब माइनस का 1 चाहिए तो ये हम बात याद रखेंगे कि दोनों का जो डिफरेंस है, जब दोनों के साइन डिफरेंट है तो साफ ज़ाहिर है हम जब ऐड करेंगे तो उनका डिफरेंस ही लिया जाएगा, वो प्लस नहीं होंगे। क्योंकि अगर हमारे पास -3 और प्लस का 2 हो तो इसका आंसर जो है वो -1 आएगा। अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो फिर तो हमें उनको जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पे माइनस है तो हम देखेंगे कि दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका डिफरेंस ये आए, ना कि जिनका सम ये आए। अगर यहाँ पे प्लस हो तो फिर हम वो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनका सम ये वाला हो, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो। अब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, इस -1 से हम यहाँ पे 1 है तो 1 से ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। हम फैक्टर्स किस तरह से ढूंढेंगे, 2 और 1 लेंगे। ठीक है, अब 2 मैंने क्यों लिया, यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया, और दूसरी तरफ आप हमेशा 1 ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस 2 और 1 का डिफरेंस जो है वो 1 होगा। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब फैक्टर्स हम तब तक बनाते जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस तो हमने 1 ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हमने वहाँ पे फैक्टर जाके रोक देने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से ये 20 आ जाए। तो क्या होगा, 3 और 2। अब देखें यहाँ पे भी मैंने एक बढ़ा दिया, यहाँ पे भी एक बढ़ा दिया, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस माइनस ने हमें बताया कि इन दोनों में से जो है एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। दोनों में से एक प्लस और माइनस का हो तो फिर उन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, ना कि उनको सम करते हैं। तो उसने बता दिया था हमें डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस क्या चाहिए वो हमें इसने बता दिया कि हमें डिफरेंस 1 चाहिए। तो उसी लिहाज से मैं अब फैक्टर्स ढूंढ रहा हूँ
3 और 2 करेंगे तो 3 2 का डिफरेंस जो है वो तो 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई से अभी 20 नहीं बन रहा, तो 4 3 करेंगे। अब इनका डिफरेंस हमने 1 ही रखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अभी 20 नहीं बन रहा, तो फिर हम 5 और 4 पे चले जाएंगे। अब 5 और 4 का डिफरेंस भी 1 है और मल्टीप्लाई करें तो भी 20 आता है। अब यहाँ पे देखें, आपको मैं पहले बता चुका था कि यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। अब कौन सा माइनस का लेंगे कौन सा प्लस का लेंगे तो वो हमें ये वाला साइन बताएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ आप माइनस लगाएंगे और छोटी के साथ प्लस लगाएंगे, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो फिर आप बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा देंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे। इसी तरह से आप सारे के सारे फैक्टर्स बना सकते हैं बहुत इजीली। तो अब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमने जस्ट जो है वो फैक्टर्स बनाने के लिए मेथड यूज़ किया कि हम किस तरह से बनाएंगे। फैक्टर्स हमने जस्ट इसके बनाए। इस माइनस 1x को हम लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 4x। अब वैसे तो इसको माइनस 3x प्लस 2x भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है वो फिर इससे सॉल्व नहीं होगा, हम इसके फैक्टर्स बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हमें पहले ये देखना पड़ा कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली वैल्यू आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाली वैल्यू आए, ताकि जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके। तो ये अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दो में से हम जो भी चीज़ कॉमन आ रही होगी वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से आप देखें एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है तो एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 5। अब इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स और 4 माइनस यहाँ पे 4 5 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें जब आपके फैक्टर्स दुरुस्त होंगे तो हमेशा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम होगा। ये आपके क्वेश्चन दुरुस्त होने की निशानी होगा। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चेंजिंग है, तो समझ लें कि आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं उनमें कोई गड़बड़ है, वहाँ पे कोई मिस्टेक है। अब देखें यहाँ पे देखें, अब x माइनस 5 ये दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x माइनस 5 है, इसमें भी x माइनस 5 है, तो हम x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं और बाकी बच जाता है यहाँ से x और यहाँ से प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब देखें दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल 0 के हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। अगर ये 0 हो जाए तो ये 0 जो है इसके मल्टीप्लाई होके इसको 0 कर देगा, क्योंकि हमारे पास इक्वल में 0 है। या ये 0 हो जाए तो ये 0 इस 0 इससे मल्टीप्लाई होके इसको 0 कर देगा। तो हम फिर यहाँ पे ये करते हैं, इसके दो पार्ट्स बनाते हैं कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से एक जो है वो 0 होना मस्ट है। अब यहाँ से हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। माइनस का 5 उधर जाके प्लस हो जाता है और x इज इक्वल टू ये माइनस का 4 उधर प्लस का 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाता है। तो अब ये देखें x स्क्वायर था इसलिए x की दो वैल्यूज़ निकल आई कि अब इस इक्वेशन में आप चाहे ये वाली वैल्यू x की पुट कर दें चाहे ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। तो हम अब इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, हिंस हमारा जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट एस से मुराद है सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हम इसको सेट को हमेशा हम करली ब्रैकेट्स में लगाते हैं बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और 5। अब इनकी तरतीब का कोई फ़र्क नहीं होता, 5 और -4 लिख दें, -4 और 5 लिख दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें यहाँ से एक x की वैल्यू पुट करके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह से ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर की जगह पे 5 पुट करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो -5 -20। अब ये 25 है, ये भी 25 है, तो ये 0 हो गया इक्वल टू 0। तो ये मतलब है कि सेटिस्फाई कर गया। ये चेक नहीं करना, आपके जो है वो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो सही बने हैं या नहीं। उसके बाद हमारे पास 3y², अगर आप चाहें तो चेक कर भी सकते हैं मज़ीद अपने वो जो है तसल्ली के लिए, श्योरिटी के लिए जो है वो आप इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही होगा तो ये लाजमी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी।
अच्छा अब देखें हमारे पास 3y², सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3y² इज इक्वल टू y² माइनस 5y। इस y को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 3y² है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। 3y² माइनस y² माइनस 5y इधर आके प्लस 5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर तब बनते हैं जब हमारे पास 3 टर्म्स हों। यहाँ पे भी फैक्टर बनेंगे लेकिन ये आसान है। यहाँ से देखें हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे। यहाँ पे y² है, यहाँ पे y है, तो यहाँ y कॉमन आ रहा है। y कॉमन आ रहा है तो बाकी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बच गया। अब जिस तरह से यहाँ पे किया था, अब ये y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो ये कब 0 होगा? अगर y 0 हो जाए तो 0 मल्टीप्लाई होकर इसके साथ इसको 0 कर देगा, या ये 0 हो जाए तो ये मल्टीप्लाई होकर इसको 0 कर देगा। तो फिर हम यहाँ से फिर वही करेंगे कि y इज इक्वल टू 0 या फिर 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 2y 5 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 5। अब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस 5/2। अब y की दो वैल्यूज आ गई, हेंस हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 और माइनस 5/2। तो ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। अब देखें हम करते क्या है, मोस्टली जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें 17x² है, उधर इधर x² है ही नहीं, तो हम ये करेंगे कि इसको उस साइड पे ले के जाएंगे, ना कि हम उसको इस साइड पे ले आए। उसको इधर लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 17x² इस 32 को उधर लेके जाएंगे प्लस 32x, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 4 उधर जाके -4। अब इक्वल 0 यहाँ पे लगाने की बजाय आप उधर भी लगा सकते हैं। अब देखें फिर से हमने क्या करना है, इस 17 और इस -4 को मल्टीप्लाई करना है। अब 17 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 माइनस का 68। अब आपने फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, माइनस का 68 है। अब जब माइनस का 68 होगा तो ये याद रखें कि आपने जो भी फैक्टर्स लेने हैं, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। जब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा, तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब हमने दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 68 आ जाए और उनका डिफरेंस ले लें तो ये 32 आ जाए। तो हम जब डिफरेंस की बात हो तो इससे हम 32 से एक ग्रेटर वैल्यू लेंगे, 33 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास सम की बात हो तो फिर इससे लेस, फिर हम 31 से स्टार्ट करेंगे। अब बात हो रही है डिफरेंस की, तो हम क्या करेंगे, 33 और 1, हमेशा इससे एक बड़ी वैल्यू लेंगे और दूसरा आप 1 लेंगे, ठीक है। तो ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 68 नहीं हो रहा। अब देखेंगे 34 और 2, तो यहाँ पे हमारा काम बन गया कि 34 और 2 इन दोनों का डिफरेंस तो 32 ही है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 68 आ जाता है। अब पहले बताया जा चुका है कि यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों में से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का, तो वो ये प्लस बताएगा कि यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। अब बन गए हमारे पास फैक्टर 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस लेंगे तो इनका डिफरेंस -32 आ जाएगा, जबकि हमारे पास जो गिवन है वो +32 है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर उसी तरह से दो टर्म्स बनाएंगे। 17x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। 17 2s आर 34, x कॉमन ले चुके हैं तो ये यहाँ पे x बचेगा नहीं, यहाँ पे x² था तो एक x बच गया। अब यहाँ पे देखें दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 और ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है तो 2 कॉमन। अब x, ये -2x था प्लस हो गया, ये माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। अब बताया था आपको कि ये चीज़ हमेशा इक्वल आनी चाहिए।
तो यहाँ पे देखें अब x प्लस टू कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 17x माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब फिर उसी तरह से या तो x प्लस टू इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 17x माइनस टू इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस टू होगा या फिर 17x इज इक्वल टू 2 होगा और x इज इक्वल टू 2/17 होगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -2 और 2/17। इसको आप पुट करके देख सकते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब देखें x² इधर ही है तो हम 152 को भी इसी साइड पे ले आते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास होगा x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152, x² माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 152, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 152 ही आएगा। अब जब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आ गया तो अब हमें जो दो फैक्टर्स लेने हैं उनका डिफरेंस चाहिए। उनका डिफरेंस क्या चाहिए? -11। अब उनका डिफरेंस चाहिए तो आप 12 और 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस 11 आना चाहिए। अब 12 और 1 तो ये 152 नहीं होगा, फिर 13 और 2 यहाँ से भी एक बढ़ाते जाएं, यहाँ से भी, ताकि इनका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे जो 11 है उसी के मुताबिक रहे। 12 - 1 11, 30 - 2 11। अब 14 और 3 करेंगे, फिर 15 और 4 करेंगे, 16 और 5 करेंगे, फिर 17 और 6 करेंगे। तो हमारे पास कहाँ पे जाके इसका 152 आना चाहिए? तो 18 एंड 7 करेंगे तो 18 × 7 पे भी नहीं बनेगा। 19 × 8 करेंगे तो x² और हमारे पास आ जाएगा। अब 19 क्या होगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 19 कॉमन लेंगे और x प्लस 8 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो या फिर x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 होगा, x इज इक्वल टू 19 होगा या फिर x इज इक्वल टू -8 होगा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाएगा -8 और 19। तो ये हमारे पास इसके 4 पार्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट इसका 5th पार्ट है, उसमें x + 1/x प्लस x/x + 1 इज इक्वल टू 25/12। तो सबसे पहले इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके सोल्यूशन के अंदर x + 1/x प्लस x/x + 1 इज इक्वल टू 25/12। तो जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? उनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आता है हमारे पास? x × x + 1 और ये हमारे पास 12। तो इसको जो है हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 12 इन बोथ साइड्स। तो इसमें आप बोथ साइड्स पे ये मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × x + 1 मल्टीप्लाई होगा x + 1/x के साथ, प्लस 12 × x + 1 मल्टीप्लाई होगा x/x + 1 के साथ, इज इक्वल टू 12 × x + 1 मल्टीप्लाई होगा 25/12 के साथ। तो यहाँ से x कैंसल, यहाँ से x + 1 कैंसल और यहाँ से 12 कैंसल। अब जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन फॉर्म है वो तो हो गई ख़त्म। अब इस 12 को भी यहाँ पर रहने दें, x को x से मल्टीप्लाई करें, x² 1 + 1 प्लस 2x हो जाएगा और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 12। अब x और x मल्टीप्लाई होगा तो x² इज इक्वल टू 25 और x से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस x हो जाएगा, x से x² प्लस x और 25 को स्टार्ट में लिख लिया। अब देखें हमारे पास क्या हो जाएगा? 12x² प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x² इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 12x²
और यहाँ पे हमारे पास 12x², ये 24 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 25 है, तो इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, इक्वल 0 यहाँ पे लगा दें। 25x² और यहाँ पे 12 + 12 - 24x²। अब यहाँ पे हमारे पास है 24x, यहाँ पे जस्ट हमारे पास 24x है और वहाँ पे हमारे पास 25x है, 25x और -24x, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 12 है, उधर जाके माइनस का 12 हो गया। अब ये 0 यहाँ पे लगाने के बजाय आप नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर लेके जा सकते हैं, = 0। अब यहाँ से हमारे पास बच गया x², यहाँ से +x - 12 = 0। अब हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -12 है, तो 1 और -12 हमारे पास होगा -12। अब जब -12 है तो हमने जो फैक्टराइजेशन बनाने हैं, जो फैक्टर्स बनाने हैं, वो हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का होगा। तो हमारे पास किस तरह से बनेंगे, x² + 4x - 3x - 12 = 0। अब देखिए प्लस का 4 - 3 का मल्टीप्लाई होगा तो -12, और प्लस के 4 में से माइनस का 3 निकलेगा तो प्लस का 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x इंटू बाकी क्या बचेगा, x + 4, और यहाँ से -3 कॉमन आएगा, -3 कॉमन लेंगे तो x + 4, 3 कॉमन आ गया, बाकी यहाँ से x बचा, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचा, और 3 × 4 = 12, तो ये आ गया। अब ये दोनों सेम है, x + 4 और x - 3 आ गया, = क्या है हमारे पास, 0 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो x + 4 = 0 हो जाएगा, या फिर x - 3 = 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हो तो -4, अगर ये 0 हो तो x = 3, और सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -4 और 3। इसी तरह से हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट के अंदर है हमारे पास 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। तो यहाँ पे देखें, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब के साथ। तो क्या होगा, हम मल्टीप्लाई करते हैं x - 9 के साथ, x - 3 के साथ और x - 4 के साथ। किसको, सबसे पहले इसको, 2/x - 9 = x - 9 x - 3 x - 4, अब इससे मल्टीप्लाई होगा 1/x - 3 माइनस फिर x - 9 x - 3 और x - 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/x - 4 के साथ। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से x - 9 कैंसिल, यहाँ से x - 3 कैंसिल, यहाँ से x - 4 कैंसिल। अब जो बाकी बच गया ये 2, इसको तो सबसे पहले आप वैसे अभी लिख लें। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होगा x²। अब माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस 3 4 12 = अब ये 1 है तो 1 लिखा रहने दें, ना लिखे, वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस और -4 ऐड करेंगे तो -13x और माइनस माइनस प्लस 9 4 36। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन से पहले माइनस आ जाए तो वहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x से x² माइनस माइनस दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 3 9 27। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x और ये हमारे पास प्लस 24 = ये हो जाएगा x² माइनस 13x प्लस 36 माइनस x² प्लस 12x माइनस 27। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये तो दोनों हो गए कैंसिल। अब x² इधर ही है तो बाकी सबको भी हम इधर ही लेके आएंगे।
तो 2x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू, अभी वहाँ पे प्लस माइनस कर लें, ये माइनस का 13x है, ये प्लस का 12x है तो माइनस x बच गया, ये प्लस का 36 है वो माइनस का 27 है तो प्लस 9 बच गया। अब यहाँ से 2x² माइनस 14x ये इधर आके प्लस हो जाएगा x प्लस 24, ये प्लस इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 13x और 24 में से जब माइनस 9 करेंगे तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फैक्टर्स चाहिए। 2 और 15 को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें, 2 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर आपको जो है वो ये फैक्टर्स मिल रहे हैं कि प्लस के अंदर हमारे पास आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आना चाहिए 30, और अगर हम उसको सम करें, अब यहाँ पे प्लस आ गया है तो उन फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे, उनको सम अप करेंगे, ठीक है। अगर माइनस होता है तो फिर उनका डिफरेंस लेते हैं। अब जब सम अप करते हैं तो ये 13 है, इससे हम एक लेस वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब प्लस है तो ये भी याद रखना है, उन दोनों का साइन सेम होगा। अब 13 है तो इससे हम 12 लेंगे, जब माइनस होता था तो हम इससे ग्रेटर वैल्यू लेते थे। अब दोनों को प्लस करना है तो उनका सम अप जो है वो 13 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए 12 और 1 से स्टार्ट करेंगे। 12 प्लस 1 13, फिर 11 प्लस 2 13, फिर 10 प्लस 3 13। तो यहाँ से हम फैक्टर ढूंढ लेंगे, तो यहाँ पे फैक्टर जो बन रहा है वो 10 एंड 3 बन रहा है, ठीक है। 10 एंड 3 फैक्टर बन रहा है, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 30 और उन दोनों को ऐड करें तो 13। अब 10 और 3 सेम साइन के होंगे, वो तो इसने बता दिया। अब वो सेम साइन कौन सा होगा, वो ये वाला साइन बताएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साथ प्लस लगा देंगे। तो ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x कॉमन आएगा, एक तो 2 यहाँ पे भी ये 2 के टेबल पे जा रहा है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है तो 2x कॉमन, बाकी यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया माइनस का 5। अब यहाँ से देखें माइनस 3 कॉमन आ रहा है, अब माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x, यहाँ पे ये माइनस का है ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों सेम बन गए। 2x तो यहाँ से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बाकी बच जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 और 2x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 5 और 3/2। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था, मेरा इरादा था कि 2 क्वेश्चन इसमें करूँगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लेंथी थे, इसलिए लेक्चर लेंथी होने की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।